वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत और आज हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, क्लास 11th। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम देखते हैं इसमें, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमने बताया था पहले, जो लॉज ऑफ फिजिक्स की टर्म में मेजर की जा सकती हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। जैसे गुडनेस, जैसे हम गुडनेस की बात करें कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है कितनी खराब है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गुडनेस इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ब्यूटी इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन हम और जो चीज़ें मेजर कर सकते हैं जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी की। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? दो तरीके की हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। नाम से ही जैसे पता चलता है, फंडामेंटल मतलब जो फंडामेंटल हैं जिनको हम किसी और से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको हमने बेसिस लिया है। तो टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? 7, ठीक। और डिराइव्ड कितनी होती है? डिराइव्ड तो कितनी भी हो सकती है क्योंकि फंडामेंटल से निकल के बनती है, ठीक। तो डेफिनेशन, फंडामेंटल विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्या है? विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हैं। नाम ही से पता चलता है, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम स्पीड को देखते हैं, ठीक, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर स्पीड बनी है। इसी तरीके से बाकी सारे, स्पीड हो गया, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं आएगा, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी प्रकार की हैं? 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक। इनके बारे में कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं। और ये जो मैंने इस तरफ लिखी है, ये क्या है इनको कहते हैं SI यूनिट्स, ठीक। SI यूनिट्स का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, उसको नापने के कई सारी हमारे पास यूनिट्स होती हैं। हर किसी कंट्री की अपनी अलग अलग होती हैं। जैसे वेट को हम पाउंड्स में नापते हैं, और जैसे लेंथ की बात करते हैं, हम ज़मीन की बात करते हैं तो गज हो गया, बीघा हो गया, बिस्वा हो गया, और बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो कन्फ्यूजन था, तो इसलिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया यूनिट्स का, जिसको कि सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, लगभग कुछ कुछ कंट्रीज नहीं करती, जैसे म्यांमार, ठीक है। तो वो 7 कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के बारे में आपको पता है, मास के बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं, जो हमारे घरों में वायर्स में आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अमीटर से नापते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक। और इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल A से। टेम्परेचर के बारे में आप जानते हैं, ठीक, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है, उसकी SI यूनिट क्या है? केल्विन है, सेल्सियस नहीं है, ध्यान रखना, केल्विन है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप ये लगा सकते हैं, जैसे लाइट आ रही है तो वो कितनी ब्राइट है, कितनी डिम है, उसको नापने के लिए क्या होता है? कैंडिला, उसकी SI यूनिट होती है कैंडिला, ठीक है। अगर बोलेंगे तो याद करने का तरीका, कैंडल मीन्स लाइट, ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं कैंडिला, CD से इसको दिखाते हैं। 7वां क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज को किससे दिखाते हैं? मोल से। आप शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक। तो मोल उसकी SI यूनिट है, ठीक। ये तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है, जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, उसमें हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, क्योंकि नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, बाकी चीज़ें स्मॉल लेटर से आ सकती हैं। इसके अलावा एक ध्यान देने वाली बात और है, वो क्या कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी, उसके अलावा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी अभी, उसके अलावा, और डिराइव्ड तो बहुत हो सकती है, लेकिन उसके अलावा इसमें +2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया? इसमें क्या होता है? प्लेन एंगल, जिस एंगल के बारे में आप बचपन से पढ़ते हैं कि कोई ट्रायंगल है, उसका एंगल प्लेन एंगल, ठीक। पहला इसमें ये है
दूसरा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है? प्लेन एंगल मतलब जो भी आप बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसमें जो एंगल होता है तो वो सारी फिगर्स क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती हैं। तो ये 2 डायमेंशनल एंगल है, 2D, 2 डायमेंशनल एंगल, ठीक। और सॉलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल मतलब जैसे अगर मैं स्फीयर के एंगल की बात करूं तो स्फीयर का एंगल आप इस एंगल से नहीं दिखा सकते, जिसको आप जनरली डिग्री में कहते हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? रेडियन, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। और ठीक है, तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट हमारे पास रेडियन होती है, डिग्री जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक। और इसी तरीके से सॉलिड एंगल जो 3 डायमेंशनल एंगल है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? स्टार रेडियन, ठीक। तो इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा। इनको सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया, फंडामेंटल क्यों नहीं कहा गया? जिससे प्लेन एंगल को मान लिया जाए हम थीटा से दिखाते हैं तो आपने थीटा का फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए जो आर्क है वो भी मीटर में है और रेडियस भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल। एक्चुअल में जो थीटा है वो यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन हमने इसको एक यूनिट जबरदस्ती दी है, इसको जबरदस्ती यूनिट दी है जिसको हम रेडियन कहते हैं, ठीक है। वरना अगर कोई यूनिट पूरी कट जाती है तो वो चीज यूनिट लेस होती है, इसे रेशियोज होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सप्लीमेंट्री में रखा गया। इसी तरीके से सॉलिड एंगल जो होता है, तो सॉलिड एंगल जो होता है, मान लीजिए उसको मैं फाई से दिखा रहा हूं, तो वो होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया भी मीटर स्क्वायर में होगा, रेडियस भी मीटर स्क्वायर में होगा। कायदे से इसकी भी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने जबरदस्ती दी है अपनी सहूलियत के लिए स्टार रेडियन। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल में ना डाल के सप्लीमेंट्री में डाला गया है, ठीक है। इनको डिराइव्ड में भी हम नहीं डालते, ध्यान रखिएगा। इनको किस में डाला गया है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में डाला गया है। अब जैसे इससे पहले हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती, ठीक। अब हम देखेंगे उनको डिफाइन करने का तरीका क्या है। उनको हम एक स्टैंडर्ड लेके डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लिया जाए क्लास में कोई टीचर कुछ एग्जाम्पल देता है कि किसी बच्चे को किसकी तरह होना चाहिए, तो वो एक सबसे अच्छे बच्चे का एग्जाम्पल देता है, ठीक है, कि इस बच्चे की तरह बनो, इस टॉपर की तरह बनो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक। जैसे मीटर की ही बात है, ठीक। तो मीटर को लेंथ की वो है, उसको स्पीड ऑफ लाइट पे डिफाइन किया गया है। इसके बेसिस पर भी हम देखेंगे कैसे किया गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेकंड को एटॉमिक क्लॉक की फ्रीक्वेंसी पे डिफाइन किया गया है। कैंडिला को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिफाइन किया गया है, ठीक। और बाकी इन सब चीज़ों को, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये जो 4 चीज़ें हैं इनकी पहले दूसरी वे में डिफाइन किया जाता था इनको, लेकिन अब और लगभग 2018 के एंड में, ठीक है, इनकी नई डेफिनेशन दे दी गई, ठीक है। पहले इनको अलग तरीके से डिफाइन किया जाता था, जैसे किलोग्राम को प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के उससे डिफाइन किया जाता था, ठीक। लेकिन और एक्यूरेट हमने, देखो किसी की भी डेफिनेशन तब और एक्यूरेट बन जाएगी जब हम किसी कांस्टेंट की हेल्प से उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मीटर को स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक। उसी तरीके से इनके लिए भी हमने कुछ कांस्टेंट की हेल्प से इनको डिफाइन करने की कोशिश की। जैसे किलोग्राम प्लैंक कांस्टेंट है, एम्पियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.10⁻⁻19, उसके हिसाब से डिफाइन किया गया है। केल्विन को बोल्ट्जमान कांस्टेंट के उससे डिफाइन किया गया है। मोल को एवोगैड्रो नंबर से डिफाइन किया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मीटर का एग्जांपल ले लेते हैं कि मीटर को कैसे डिफाइन किया हमने, ठीक। जैसे हम जानते हैं, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस को डिफाइन करना है ना, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे कितनी डिस्टेंस को डिफाइन करना है, मुझे, ठीक, कितनी डिस्टेंस को डिफाइन करना है, मुझे 1 मीटर को डिफाइन करना है। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लूंगा मैं? 1/3 × 10⁸ सेकेंड, इतना टाइम लूंगा, ठीक। इससे ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आया? 1 मीटर। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा कि 1 मीटर
is the distance covered by the speed of light, distance covered by the speed of light in time 1/3 into 10⁸ seconds। ठीक, समझ में आया? समझ में आया ना हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मुझे 1 मीटर की डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से मैंने डिफाइन किया। टाइम कितना लेना पड़ेगा? 1/3 into 10⁸, तभी तो जाके 1 कैंसिल होके 1 बनेगा। ठीक, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कहूंगा कि 1 मीटर, मैं 1 मीटर को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 मीटर इज द स्पीड ऑफ, इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन टाइम पीरियड दिस मच। ठीक, इसी तरीके से हम बाकी सारी चीज़ों को भी डिफाइन करते हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि लेंथ के बहुत सारे मेजरमेंट क्या हैं, ठीक है, मास के बहुत सारे मेजरमेंट क्या हैं और उससे बाकी की चीज़ें। ठीक है।